नजर हटी दुर्घटना घटी। भाग के सब कुछ कर लूंगी। मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के मजे लूट, फर्स्ट टाइम 24/7 ऑन बूट। कहा जाता है स्ट्रगल्स के बिना कोई भी करियर सक्सेसफुल नहीं है और कोई भी जीत का अपना वो मजा नहीं है। और ये कहना सही होगा कि बिग बॉस ओटीटी की एक ऐसी अदाकारा है जो इस बात को ना ही सिर्फ मानती है लेकिन उन्होंने सच भी साबित किया है। और करे भी क्यों ना, 15 साल जैसी छोटी सी उम्र से इस अदाकारा ने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। अपने इस बड़े सपने को जीने के बारे में मन बना लिया था। आप सभी ने गेस तो कर ही लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ दिव्या अग्रवाल की, जिनको आप लोग देख रहे हैं बिग बॉस ओटीटी के इस रोमांचक घर में। तो आइए चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करे करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड ऑफ नो योर बीबी कंटेस्टेंट का, मेरे यानी विशाखा के साथ, और जानते हैं दिव्या के करियर, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी रिलेशनशिप, कंट्रोवर्सीज एंड अ लॉट मोर अबाउट द ब्यूटी हरसेल्फ। शुरुआत करते हैं दिव्या की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने से। आफ्टर ऑल कहा जाता है कि एक इंसान की जिंदगी में जो इम्पोर्टेंस, जो ओहदा उनके परिवार का है, वो शायद ही किसी और को दिया जा सकता है। और दिव्या ने ये बात साबित करी है कि वो चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग, जितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, अपने मॉम डैड एंड अपने ब्रदर के बिना वो कुछ भी नहीं है। दिव्या का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1992 को मुंबई में। But she's blessed with a mom and unfortunately अब उनके फादर उनके साथ नहीं है, लेकिन जब तक वो उनके साथ थे तब तक वो उनके लिए एक रोल मॉडल थे। और आज भी दिव्या ने अपने दिल में अपने पिता की हर कही बात को कुछ ज्यादा ही अहम जगह दे रखी है। और आपको बता देते हैं कि उनके पिता का नाम था संजय अग्रवाल और उनकी माँ का नाम है रोजी अग्रवाल। साल 2020 में कोरोना के चलते हुए दिव्या ने अनफॉर्चुनेटली अपने पिता को कोरोना के कारण खो दिया था, जहाँ पे उनके सपोर्ट सिस्टम, उनके फैंस उनका साथ देते नजर आए थे। उसी के साथ साथ दिव्या के परिवार में है एक और शख्स और वो है उनके ब्रदर प्रिंस अग्रवाल। Well, as it's always said कि सिबलिंग्स के साथ आपका बॉन्ड कुछ ज्यादा ही अनोखा होता है। थोड़ी नोकझोंक, थोड़े पंगे, थोड़ी लड़ाई, थोड़ा प्यार, और वैसा ही बॉन्ड है दिव्या का उनके ब्रदर प्रिंस के साथ। ये कहना सही होगा कि दिव्या के लिए उनका परिवार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्होंने दिव्या के इस करियर, उनकी चॉइसेस में हमेशा उनका साथ दिया है। एंड आज भी दिव्या अपने फादर की टीचिंग्स, उनकी कई भी बातों को जहन में, दिल में बरकरार रखती हुई, याद करती हुई नजर आती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि दिव्या ने अपनी स्कूलिंग करी थी मुंबई से ही, लेकिन जहां बात आती है उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन या ये कहे मास्टर्स की, तो दिव्या ने अपनी मास्टर्स करी है कैनेडियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम दुबई इटसेल्फ। दिव्या हैज बीन क्वाइट द एक्टिव चाइल्ड, और कहना सही है वक्त के साथ साथ दिव्या के अंदर काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। बीट अबाउट हर करियर चॉइसेस और बेटर हर फोकस ऑन व्हाट शी रियली वांट्स, दिव्या हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द डे वन दैट शी हैज एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री इटसेल्फ। बात करते हैं दिव्या के करियर की, जहां हम सब लोग अपने करियर के बारे में शायद 18 या 19 उम्र से सोचना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। वहीं दिव्या अग्रवाल ने 15 साल की इतनी छोटी उम्र से ही टेनिस लुइस की डांस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। Well, you wouldn't really believe this, but that is the truth because दिव्या ने अपना पहला डांस कोरियोग्राफ किया था बॉलीवुड अदाकारा इलियाना डिक्रूज के साथ, वो भी जब वो सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र की थी। और उसी के बाद उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ भी उनका एक डांस नंबर कोरियोग्राफ किया था। एंड आफ्टर दैट साल 2018 में सनी लियोनी के साथ भी उन्होंने एक खास नंबर कोरियोग्राफ किया था, जिसके लिए उनको काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली थी। नॉट ओनली दैट, साल 2010 में आईपीएल की कम से कम 3000 डांसर्स की टीम को दिव्या ने कोरियोग्राफ किया था और वो भी सक्सेसफुली कोरियोग्राफ किया था। Well, this proves the point that Divya has been quite the struggling one, as she has managed to actually win the hearts of many out there. उन्होंने कभी भी सिंपल वे में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज दिव्या एक ऐसी अदाकारा है जिनके पास इंडस्ट्री का कभी कोई अपर हैंड नहीं था। She had no connection in the industry. She was all set and ready to actually struggle and reach her dream and achieve her goals. क्योंकि उनके दिल में एक बात क्लियर थी कि जो वो करना चाहती हैं, जो मुकाम वो हासिल करना चाहती हैं, वो मुकाम वो हासिल करके ही पीछे हटेंगी और उसके लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करके पहुंचने के लिए हमेशा तैयार थी। कोरियोग्राफी तो उनका स्टेज 1 था। उसी के बाद वो नजर आई थी मॉडलिंग वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखते हुए, जब साल 2015 में दिव्या अग्रवाल ने रैंप पे अपना हुनर दिखाने के लिए, या ये कहें रैंप
रैंप पे अपना जादू बिखेरने के कारण वो जीती थी मिस नवी मुंबई साल 2015 में, और इसी के बाद मिस इंडिया पैजेंट तक वो जीती थी साल 2016 में। और ये तो थी सिर्फ दिव्या के करियर की शुरुआत, क्योंकि उनके सपने तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। दिव्या सिर्फ छोटे लेवल पे सेटल डाउन नहीं करना चाहती थी। डांस हो सकता है उनका पैशन है, लेकिन शोबिज इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करना, पहचान पाना उनके लिए उनकी अटमोस्ट गोल था, और वो गोल को पाने के लिए दिव्या कभी नहीं रुकी हैं। दिव्या was seen with Badshah's yet another music album, जहाँ पे fans were completely stunned seeing her this new avatar, this new form, और उसी के बाद वो नजर आई थी काफी सारे और म्यूजिक एल्बम्स में से भी। रिसेंटली दिव्या की म्यूजिक एल्बम इश्क निभावा, जिसमें शक्ति अरोड़ा उनके को पार्टनर थे, फैंस को वो काफी पसंद आई थी। नॉट ओनली दैट, दिव्या वाज आल्सो सीन विद सुयश राय, जिनके साथ उनकी म्यूजिक एल्बम फितरत फैंस के दिलों पे छा गई थी। आपको बता देते हैं दिव्या हैज आल्सो बीन एन पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल म्यूजिक एल्बम जिसका नाम था चांस। पर इसी के बाद दिव्या के सफर में हुई शुरुआत उनके रियलिटी शोज के इस नए पड़ाव की। जी हाँ, बिग बॉस OTT is not the only show that Divya has been a part of. ये कहना सही होगा that Divya indeed is a reality show queen, because वो रह चुकी है not one, not two, but a handful of reality shows का हिस्सा। well, इसकी शुरुआत हुई थी जब दिव्या बनी हिस्सा MTV स्प्लिट्सविला की, और वो था साल 2010 में। अनफॉर्चुनेटली दिव्या ये शो को जीती नहीं थी, लेकिन फैंस के दिलों में उन्होंने अपने लिए काफी खूबसूरत जगह बना ली, और साथ ही साथ वो बन के निकल कर आई थी फर्स्ट रनर अप। well, ये कहना सही होगा कि MTV के शो में दिव्या के लाइफ में प्यार ने दी तो थी दस्तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्यार सरवाइव नहीं कर पाया आने वाले पड़ाव को। और आपको बता देते हैं कि इसी के बाद दिव्या ने किया था पार्टिसिपेट MTV के एक नए लॉन्च शो MTV एस ऑफ स्पेस में, जहां पे ये सीजन 1 में दिव्या निकल कर आई थी एज द विनर हरसेल्फ, एंड दैट इज वेयर दिव्या सफर एक्चुअली टुक अ डिफरेंट लाइट एंड अ डिफरेंट स्टेप अहेड, क्योंकि फैंस ने देखा कि दिव्या डज हैज द एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप। और आपको आगे चलते हुए बता देते हैं कि इन्हीं सारे रियलिटी शोज के बीच में दिव्या ने की थी शुरुआत अपने एक्टिंग करियर की। जी हाँ दोस्तों, साल 2019 में दिव्या ने अपने एक्टिंग डेब्यू किया था विद द OTT प्लेटफॉर्म और बालाजी का लीडिंग शो का सीजन 2 इटसेल्फ, और वो था हमारा रागिनी MMS सीजन 2, जहां वो नजर आई थी अपने बॉयफ्रेंड वरुण सूद एंड द गॉर्जियस लेडी सनी लियोनी के साथ। आपको ये भी बता देते हैं दिव्या रह चुकी है हिस्सा पंचपीठ का भी, बट हर एक्चुअल एक्टिंग डेब्यू इज रागिनी MMS सीजन 2। well, ये दोनों नजर आए थे इस शो को एस करते हुए और साथ ही साथ अपने डेब्यू को करते हुए। अगर लव लाइफ और कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो ये कहना सही होगा कि दिव्या हैज एक्चुअली सीन हर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज इन हर लव लाइफ इटसेल्फ। तुम दिल तोड़ सकते हो, हम नहीं तोड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, साल 2010 में जब दिव्या वॉज अ पार्ट ऑफ MTV स्प्लिट्सविला, उनकी जिंदगी में प्यार ने दी थी दस्तक, क्योंकि वो गेम शो पे मिली थी प्रियांक शर्मा को। सबको लगा था कि शायद ये कपल करेगा सरवाइव हर प्रॉब्लम को और बहुत जल्द नजर आएंगे कपल को सेट करते हुए। well, कुछ टाइम तक ऐसा हुआ भी था, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वर नॉट रियली इन देयर फेवर। साल 2017 में जब प्रियांक शर्मा बने थे हिस्सा बिग बॉस का, तब उनके उसी सेम सीजन में बनावजा सूनावाला, जो तब कर रही थी डेट वरुण सूद को, गेम में नजर आई थी। एक रिश्ता जिनकी शुरुआत हुई थी दोस्ती से, वो कब गेम शो के अंदर प्यार में तब्दील हो गया, दिव्या को इस बात का इल्म नहीं था। स्लोली एंड स्टेडली दिव्या के सामने आई सच्चाई कि कैसे प्रियांक और उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी वो नहीं कर सकती, रादर वो इस रिश्ते में और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और काफी सारे कंट्रोवर्सीज एंड काफी सारे ब्लेम गेम्स या ये कहें एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने के बाद फाइनली दिव्या और प्रियांक का रिश्ता टूट गया। इसी के बाद वो नजर आई थी एस ऑफ स्पेस में, जहां पे वरुण सूद भी उनके साथ कंटेस्टेंट थे, और वहां हुई थी शुरुआत दिव्या और वरुण की दोस्ती की। एक ऐसी दोस्ती जहां पे ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजर सकते थे। जहां दिव्या जीती थी एस ऑफ स्पेस, वरुण बने थे फर्स्ट रनर अप। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट एस ऑफ स्पेस वाज व्हेन वरुण सूद, जिनको अपने दोस्त से मोहब्बत हो गई थी, जी हाँ, यू हर्ड दैट थिंग राइट, एस ऑफ स्पेस में वरुण सूद ने दिव्या अग्रवाल को सबके बीच में नेशनल टेलीविजन पे अपने दिल का हाल बयां करते नजर आए थे। उन्होंने बताया था कि कैसे उनको अपनी बेस्ट फ्रेंड से हो गई है मोहब्बत। दिव्या जहां एक तरफ स्टन हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा इमोशनल होती भी नजर आई थी। लेकिन दोनों ने फाइनली डिसाइड किया कि क्यों नहीं इस दोस्ती को प्यार का एक नया रुख देकर ट्राई किया जाए। और ये कहना सही है, ये डिसीजन इन दोनों का वाकई में काफी सक्सेसफुल रहा है, बिकॉज हमने देखा है कि कैसे ओवर द स्पैन इन टाइम दिव्या एंड वरुण हैव बीन क्वाइट स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर वन अनदर। लास्ट ईयर भी दिव्या के फादर की डेथ के टाइम पे वरुण सूद दिव्या के लिए वो सहारा थे जो शायद ही उनको प्रियांक में नहीं मिला था। दैट इज द रीजन द रिलेशनशिप डिड नॉट रियली सर्वाइव। Varun has been quite a supportive boyfriend for Divya Agarwal, and same goes for Divya because वो भी
पर उनके हर फैसले में उनका साथ देती या उनको गाइड करती भी नजर आती हैं। Well, the two of them have been quite the couple goals for the people out there. Well, आपको बता देते हैं, जहां एक तरफ दिव्या अग्रवाल काफी बड़ी रोल मॉडल है काफी सारे लोगों के लिए, लेकिन एक ऐसी बात है जिसके बारे में दिव्या के काफी सारे फैंस जानते भी हैं और नहीं भी। साल 2021 यानी कि यही साल में जुलाई के महीने में दिव्या ने अपने इतने सारे नए टाइटल्स के बीच में अपनी कैप पे एक और नए फेदर को ज्वाइन इन किया और वो था बिजनेस वुमेन होने का फेदर। जी हाँ दोस्तों, वो किताब भी दिव्या ने ले लिया क्योंकि दिव्या ने जुलाई 2021 में अपना क्लोथिंग लाइन लॉन्च किया जिसका नाम है बोहा रानी। उसी के साथ साथ मुंबई में दिव्या की एक डांस अकेडमी भी है जिसका नाम है एलिवेट, जहाँ पे हमारी ये अदाकारा डांस की प्रैक्टिस करती हुई भी नजर आती है और लोगों को डांस की ट्रेनिंग देती नजर भी आती हैं और काफी सारे डांस नंबर्स को कोरियोग्राफ करती भी नजर आई हैं। Well, that was all for दिव्या अग्रवाल, जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है बिकॉज दिव्या has been quite a struggling one out there, जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करी है और उसमें सक्सेसफुल भी हुई हैं। फिलहाल बिग बॉस ओटीटी में अपने हुनर को बिखेरती भी और एक सिंगल वुमेन आर्मी की तरह अपनी गेम को आगे बढ़ाती हुई जाती हैं दिव्या अग्रवाल। ये कहना सही होगा that the fans are simply loving and watching दिव्या इन बिग बॉस ओटीटी और उम्मीद भी करते हैं कि शायद दिव्या का सफर बिग बॉस ओटीटी से बिग बॉस 15 तक जरूर पहुंचेगा। मेरे से बात मत करना, ठीक है? अनपढ़ लोगों से बकवास अच्छा, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने वकालत कर रखी, ठीक है? हाँ तो वकालत करके भी तुम तुम ऐसे चुप तो क्या रहो, कर सकते? तुम ब्लडी फूल। क्या? What? Bloody fool. हाँ। You stop. अच्छा। Well, that was all for दिव्या अग्रवाल, जो फिलहाल बिग बॉस ओटीटी में अपनी गेम के लिए वाकई में काफी ज्यादा प्यार बटोर रही हैं फैंस और ऑडियंस से। आप हमारे साथ एक और नए एपिसोड के साथ फिर जुड़िएगा जानने के लिए बिग बॉस के एक और ऐसे खिलाड़ी के लाइव कंट्रोवर्सीज एंड हर स्ट्रगल के बारे में, जिनके बारे में हम करेंगे आपसे बहुत जल्द शेयर। Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You stay tuned to Telechakkar for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.